हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 5 I cap plus 10 J cap where x is in horizontal and y is in vertical direction. Its angular velocity about O when the stone is at the highest point of trajectory. क्लियर। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां कहीं पे आपके पास दिया है ओरिजिन O, जहां से हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए यहां कहीं आके गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा जो कि 5 है। इस डायरेक्शन में बचा 5। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जब अगर हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए किसी उस पार्टिकल की जिसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो। एक कंपोनेंट जो आर की डायरेक्शन में हो और दूसरा कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल कुछ भी हम लोगों ने अल्फा ले लिया, तो बेटा ये वाला एंगल आपको अल्फा मिलेगा। तो ये हमारे पास यहां से आ गया 5 cos अल्फा, और एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज 5 sin अल्फा। क्लियर बेटा? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने? बराबर है। तो 5 cos अल्फा और 5 sin अल्फा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आराम से देखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। थीटा ये दिया था, हाँ बराबर है, थीटा अल्फा यही हो गया, ठीक है। तो यहां से जो हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिलेगी, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था 5 sin अल्फा अपॉन आर। क्लियर? अच्छा, साइन अल्फा की जगह पे अब ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये बेस है r/2 और ये है कैपिटल हाइट h। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते थे, साइन अल्फा की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो सर, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते थे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 5/r² इंटू एच। अब हम लोगों को h और r चाहिए, तो देखो r बराबर तो हम लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ h² प्लस r²/4। r²/4 बोले तो कौन सा, क्या क्लियर हुआ? रेंज का समझ में आ रहा होगा, इस ट्रायंगल में बना हुआ। अब बात आती है कि साहब रेंज और हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, पार्टिकल के, इसका वर्टिकल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कब? जब s इज इक्वल टू होगा h मैक्स, जो हम लोगों को फाइंड करना था। तो यहां से हमने लिखा v² इज इक्वल टू u² 2as। तो बेटा यहां से h बराबर आपको मिला 5 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट तो हमको मिल गई। अब हम लोगों को रेंज भी मिल जाए, तो ध्यान से देखिए, इन्हीं तीन डाटा से हम फिर से निकालते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u बराबर 10 माइनस टी। क्लियर है? तो t बराबर आया 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो 1 सेकेंड में ही नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम पे आ गया 2 सेकेंड। बेटा क्लियर है क्या? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आ गया। अब अगर हमको रेंज फाइंड करनी थी, क्या करना था? रेंज। रेंज के लिए हम लोगों को देखना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी थी 5, और यही इनिशियल फाइनल भी होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट लगा हम लोगों के पास 2 सेकेंड। क्लियर? तो जो रेंज के नाम पे हम लोगों के पास मिलेगा 5 इंटू 2, यह है हम लोगों को 10 मीटर्स। लेकिन हम लोगों को r/2 चाहिए था, तो यह रेंज आ गया 10 मीटर। ठीक है, बढ़िया बात है, रेंज 10 मीटर आ गया। अब हम लोगों को चाहिए स्मॉल r। क्या चाहिए हम लोगों को? स्मॉल r। क्लियर है ना बेटा? तो स्मॉल r के नाम पे हम लोग यहां से लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर बोले तो 25 प्लस r/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मतलब r²/4, तो r की जगह हो जाएगा 100, r² किया अपॉन 4, तो ये फिर से आपको मिल गया 25। क्लियर है? तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 50, और यहां पे आपको r² चाहिए। तो देखिए मैं इस जगह पे लिख रहा हूं 5/r², एंड r² इज 50 एंड h इज इक्वल्स टू 5। तो क्या आपको ये 1/2 मिला? इट इज 1/2 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ऑप्शन में चेक करते हैं जरा हम लोग। तो 1/2 रेडियन पर सेकेंड बेटा आप लोगों को ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।